तो गाइस इस वीडियो में हम जितना भी यहाँ पर आप टॉपिक देख रहे हैं, ये सारा चीज को हम बताए हैं, तो वीडियो आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको डिक्शनरीज के बारे में बताऊंगा, जो कि ये एक और टाइप है पाइथन में डेटा को स्टोर करने के लिए। इससे पहले हम 3 टाइप के बारे में बता चुके हैं, जो कि लिस्ट, टपल्स, सेट्स हैं। तो वो उनका वीडियो अगर आपको देखना है और पाइथन का सारे टॉपिक्स पर वीडियो आपको देखना है, तो आप मेरे आई बटन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल रहा होगा और साथ में आपको एक क्वेश्चन एंड आंसर का भी प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी प्रोग्रामिंग में पूछे जाते हैं मैक्सिमम हम उसमें बता चुके हैं और पैटर्न्स पर भी वीडियो हम बना चुके हैं, तो आप जरूर देखिएगा। तो आइए चलिए डिक्शनरीज पर आ जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। तो डिक्शनरीज भी सेम वैसे ही तीनों की तरह है, जिसमें आप एक वेरिएबल बनाइएगा और उसी में मल्टीपल डेटा को स्टोर कीजिएगा। लेकिन इसमें एक एडवांटेज होता है कि आपको की और वैल्यू के पेयर में डिक्शनरीज डेटा को सपोर्ट करता है। जैसे कि a=5 हम लिखते थे, तो अब हमको यहाँ पर a=5 लिखने का जरूरत नहीं है, a:5 लिखेंगे तो ऐसे भी हमारा डेटा पता चल जाए कि a का वैल्यू 5 है। डिक्शनरीज का यही काम है। ये की क्या हो गया, a जो हो गया हमारा वेरिएबल, जो a हम बोलते थे उसको यहाँ पर क्या बोला गया, की, और ये तो वैल्यू होता ही है, तो यहाँ पर वैल्यू। तो ये की और वैल्यू के पेयर में लिखा जाता है डिक्शनरीज को। तो अब ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डज नॉट सपोर्ट डुप्लीकेट्स। इसका मतलब क्या है कि ये कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड आइटम्स, मतलब कि ये 3.7 से पहले वाले जितने भी वर्जन, जैसे 3.6 हो गया, 5 हो गया, ये सब वर्जन्स में आपको डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड मिलेगा। लेकिन 3.7 के बाद वाले जितने भी वर्जन आप में निकले हैं, तो ये 2021 में हम अभी जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें मेरा सबसे लेटेस्ट वाला है 3.9.5। तो इसमें ऑर्डर सपोर्ट करता है डिक्शनरी। अगर 3.7 से पहले वाला अगर आपका वर्जन है, तो मेक श्योर आप उसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अपडेटिंग करने से आपका और भी अलग अलग तरह का मेथड्स, पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं और आपको प्रोग्राम बनाने में इस आसानी होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर्ड हो गया है 3.7 वर्जन के बाद। यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड में रहेगा, और इसको चेंज भी कर सकते हैं, डेटा को आप एडिट कर सकते हैं। मतलब एक बार डेटा क्रिएट हो गया, फिर उसके बाद उसको एडिट करके उसमें दूसरा वैल्यूज भी इंसर्ट कर सकते हैं। और ये डज नॉट सपोर्ट डुप्लीकेट्स, मतलब कि एक जैसा दो डेटा रहेगा, मतलब एक ही की में, जैसे हम ए का वैल्यू एक बार 5 असाइन कर दिए और ए का वैल्यू एक बार हम 8 असाइन कर दिए, तो ये जो की है डुप्लीकेट हो गया ए, तो ये सिर्फ एक ही को प्रिंट करेगा। और किसको प्रिंट करेगा, वो जो सबसे लास्ट में हमारा रहता है डेटा, उसी को प्रिंट करेगा। मतलब कि ए और 8 प्रिंट करेगा, ये सेकेंड लाइन वाला। फर्स्ट वाला a=5 प्रिंट नहीं करेगा। तो यही यहाँ पर बोला है कि डज नॉट सपोर्ट डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स ये सपोर्ट नहीं करता है। तो अब चलिए आ जाते हैं हम डिक्शनरीज को बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग में दे दिए क्रिएटिंग डिक्शनरीज। तो अब चलिए यहाँ पर हम डिक्शनरीज को बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है, जैसे कि सेट्स में यूज होते थे कर्ली ब्रेसेस, वैसे ही सिमिलरली डिक्शनरीज में भी यूज होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग टाइप से यूज करेंगे की और वैल्यू के पेयर में। तो सबसे पहले तो हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। माई डी नाम का एक वेरिएबल हम ले लिए। तो ये आपको हर एक टाइप में आपको एक वेरिएबल असाइन करना पड़ता है। तो माई नाम का हम एक वेरिएबल ले लिए। अब इसमें हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम कर्ली ब्रेसेस दे दिए, इसमें इंटर मार दिए। इससे आपको डेटा को इंसर्ट इंसर्ट करने में ज़्यादा आसानी होता है और ज़्यादा अच्छा से क्लियर लगता है आपका कोड। तो हम जैसे यहाँ पर डेटा डालेंगे, अपना नेम नाम का एक डेटा डाल देते हैं, की डाल देते हैं, नेम नाम का की हो गया। अब इसमें हम वैल्यू क्या डालेंगे, अपना नाम डाल देते हैं प्रीतम, तो की वैल्यू के फॉर्म में आ गया। अब अगर आपको एक और डेटा डालना है, तो कॉमा दीजिए और इंटर कर दीजिए। इंटर नहीं भी करेंगे, अगर इसको बगल में ही आप लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा देकर बगल में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंटर करके लिखने से आपका कोड थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है और क्लियर लगता है। तो ये हमारे पास 3 की हो गया और 3 वैल्यू हो गया। अब ये तो हो गया डेटा को क्रिएट करना, मतलब कि डिक्शनरीज को क्रिएट करना। अब इसको प्रिंट आप कैसे करवाएंगे, तो प्रिंट करने का सारा टाइप्स में एक ही तरीका होता है। प्रिंट लिखिए और
उस वेरिएबल का नाम लिख दीजिए myD। तो अब ये प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए आपको हम प्रिंट करवा के भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम कॉमा नहीं दिए। आपको दो डेटा को सेपरेट करने के लिए, दो आइटम्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा देना पड़ता है, जो कि की और वैल्यू को फॉर्म में रहता है। तो ये की और वैल्यू को फॉर्म में नहीं था। तो अब इसको अगर हम रन करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा डिक्शनरीज प्रिंट हो गया। देखिए नेम प्रीतम, डीओबी 2 अप्रैल, वर्क यूट्यूबर। अब यहाँ पर हम अगर इंटीजर को इनपुट करवाना तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 लिख देंगे बिना कोई कोड्स का। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर अब हमारा देखिए क्या आता है। अब देखिए यहाँ पर DOB2, तो इंटीजर को आप ऐसे इनपुट करवा सकते हैं। तो ये हो गया डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स भी हम बता दिए और इसको इनपुट कैसे कराते हैं वो भी हम बता दिए, क्रिएटिंग भी बता दिए। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि डुप्लीकेट्स ये सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर वर्क को हटाकर इसको भी DOB हम कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कौन सा हमारा प्रिंट होगा। तो यहाँ पर प्रीतम तो प्रिंट हुआ लेकिन DOB यूट्यूबर हमारा प्रिंट हुआ। जैसे कि हम वीडियो की स्टार्टिंग में बताए थे कि फर्स्ट लाइन में जो सेलेक्ट होगा वो प्रिंट नहीं करेगा, सेकंड में जो डुप्लीकेट्स इसको मिलेगा वो प्रिंट करेगा लास्ट में, क्योंकि ये डुप्लीकेट सपोर्ट नहीं करता है। तो इसीलिए हमारे यूट्यूबर प्रिंट किया और ये ऑर्डर्ड रहता है, इसलिए हम जैसे जैसे डेटा को इंसर्ट किए हैं वैसे वैसे हमारा प्रिंट हो रहा है। तो अब हम इसका लेंथ कैसे पता करें? तो लेंथ पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, len नाम का एक फंक्शन होता है। तो लेंथ के लिए len नाम का एक फंक्शन हम यूज करते हैं हमेशा। आप किसी का भी लेंथ पता करना हो len नाम का फंक्शन का यूज कीजिए। ये प्री बिल्ट फंक्शन है पाइथन में, कहीं पर भी आप यूज कीजिए। लेंथ पता करने के लिए len का ही यूज होता है। तो ये हो गया। तो इसका हम देखते हैं हमारा लेंथ कितना बताता है ये। तो यहाँ पर देखिए हमारा 3 लेंथ बताया। तो लेंथ आपको तो पता ही है 1 से काउंट करता है। अगर इंडेक्सिंग करना हो तो 0 से इंडेक्सिंग होगा, लेकिन लेंथ पता करना होगा तो ये पूरा 1 से काउंट होता है। तो 1 2 3, तो 3 यहाँ पर हमारा, जैसे यहाँ पर आउटपुट में भी हमारा 3 लेंथ बता दिया है। अब बात आता है हमको कि आपको अगर बहुत लंबा डिक्शनरी आप बनाया है, उसमें से आपको किसी एक का आपको एक सेपरेट वैल्यू पता करना है कि हमारा नेम की का वैल्यू क्या हम इंसर्ट किए, वो पता करना है। जैसे या हमारा DOB क्या इनपुट किए हैं वो पता करना है कि, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं हेडिंग एक्सेस डिक्शनरीज। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें आपको क्या करना रहता है, सिंपली आपको प्रिंट वाले लाइन में ही यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स देना है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपका कोई कोई भी की लिख दिए। जैसे हमको DOB फाइंड करना होगा कि हम DOB क्या डाले थे, तो यहाँ पर आप DOB लिखकर इसको रन करवाइएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा DOB2 प्रिंट हो गया। चाहे हमको वर्क पता करना है कि हमारा वर्क क्या डाला हुआ है, तो उसके लिए आप यहाँ पर वर्क लिखिए और यहाँ पर इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए यूट्यूबर आ गया। तो ऐसे ही ये आपको डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आपको मेथड्स का ही यूज करके डेटा को एक्सेस करना है तो यहाँ पर एक मेथड है गेट नाम का। गेट नाम का मेथड का आप यूज करके कोई भी एक की डालिएगा, उसका वैल्यू ये इनपुट कर देगा। तो मेथड का यूज कैसे किया जाता है, तो इसमें मेथड्स का यूज थोड़ा सा अलग टाइप से किया जाता है। इसमें एक वेरिएबल में आपको मेथड्स को डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेपरेट एक वैल्यू चाहिए। अगर हमको सारा सारा वैल्यू चाहिए तब हम मेथड्स का यूज जैसे पहले करते थे वैसे करेंगे, लेकिन हमको एक सेपरेट वैल्यू चाहिए, इसलिए हमको एक अलग से वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। उस वेरिएबल में हमको उस मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो मेथड का यूज इसमें सेम वैसे ही होता है, बस इसमें एक वेरिएबल आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर हम गेट लिखेंगे और हमको क्या चाहिए, वर्क चाहिए। तो वर्क नाम का वर्क जहाँ पर हम लिखे हैं वहाँ पर हमको चाहिए कि हम क्या इनपुट किए हैं वर्क में। तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, एक्स प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पास यूट्यूबर प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही एक तरीका मेथड्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं और बिना मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको सिर्फ पूरा पूरा की जितना भी आप कोड में जितना भी आप की लिखे हैं, जैसे हमारे पास ये तो 3 की है, नेम, DOB और वर्क। और अगर आपको और भी कुछ ऐड आप लंबा डिक्शनरीज बनाया है और उसमें से आपको चाहिए कि हम क्या क्या की इंसर्ट किए हैं, तो वो सिर्फ पता करने के लिए आपको यहाँ पर एक मेथड मिलता है जो कि है कीज नाम का। इस मेथड का यूज करके आप सारा की को प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसका यूज कैसे करेंगे, तो मेथड्स का यूज इसमें सेम वैसे ही होता है कि एक वेरिएबल में मेथड्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम कीज लिखेंगे। तो अब हम अगर हम इंटर करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए डिक्ट कीज, यहाँ पर ये अपने से एक वेरिएबल दिखा दिया।
कीज नाम का। तो यहाँ पर देखिए नेम, डीओबी और वर्क, हमारे पास ये तीनों वैल्यूज है, तो ये हमारा दिखा दिया। तो अब अगर हमको सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट करवाना है कि क्या क्या हम वैल्यूज इनपुट किए हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है वैल्यूज नाम का। तो वैल्यूज नाम का मेथड का यूज करके आप सारा वैल्यूज को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यूज डाल दिए। तो अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रीतम टू यूट्यूबर, यहाँ पर जितना भी वैल्यूज हमारा था सारा प्रिंट कर दिया। यहाँ पर डिक्ट वैल्यूज नाम से किया, यहाँ पर डिक्ट कीज नाम से किया। तो ऐसे ही हमारा एक्सेस होता है आइटम। अब इसके बाद एडिंग और रिमूविंग बताने से पहले हम आपको एक और चीज बता देते हैं कि आप अगर डेटा पहले से आप इंसर्ट कर चुके हैं, तो उसमें आपको वैल्यूज को अगर चेंज करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो चेंज वैल्यूज, तो वैल्यूज को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप इसको सारा साइड कर दिए। यहाँ पर आपको क्या करना रहता है, आपको यहाँ पर माई डी नाम का जो वैल्यू वेरिएबल हमारा है वो करना है, माई डी नाम लिखना है। इसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स देना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो भी की का वैल्यू चेंज करना है उस की का नाम लिखना है। जैसे हमको डीओबी चेंज करना है, तो हम यहाँ पर डीओबी लिखेंगे उस की का नाम। अब यहाँ पर डीओबी लिखने के बाद इक्वल टू करेंगे, इसमें हमारा क्या वैल्यू आ जाना चाहिए, हमारा 10 जाना चाहिए। तो 10 तो इंटीजर है, तो इसको स्ट्रिंग में तो करेंगे नहीं, तो 10 में हम कोई भी कोट्स नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर ये हम माई डी एक्स माई डी को ही प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा डीओबी क्या था, 2 से हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। तो ऐसे ही आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अब इसमें एक और मेथड्स का भी यूज करके आप कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास अपडेट नाम का एक मेथड है, जिससे आप इसका अंदर का कोई भी वैल्यूज को अपडेट कर सकते की के साथ। तो ऐसे तो आपको पता है कि इसका वैल्यूज हम 10 डालेंगे, तो एक और मेथड्स का यूज करके भी आप कर सकते हैं। तो मेथड्स का यूज यहाँ पर अपडेट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस देना है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस देना है। पैरेंथेसिस क्यों दिए हैं, अपडेट का मेथड्स में हमेशा पैरेंथेसिस का यूज होता है, तो अपडेट के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज किए हैं। और ये कर्ली ब्रेसेस हम क्यों दिए हैं, कर्ली ब्रेसेस हमारा डिक्शनरीज को इनपुट करवाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज किए। तो यहाँ पर जैसे हमको डीओबी को क्या करना है, हमको अब 25 कर देते हैं। तो डीओबी का हमको 25 दिखाना है, तो अब ये दोनों को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आप हमारा डीओबी 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 से हमारा 25 हो गया। तो एक तरीका मेथड्स का यूज करके भी है, और एक तरीका बिना मेथड्स का डायरेक्टली भी यूज करके है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप डेटा को ऐड कैसे कर सकते हैं। जैसे हमको वर्क के साथ साथ हमको एक अलग से डिक्शनरीज चाहिए, जिसका जो कि कलर्स हो, हमारा फेवरेट कलर नाम का एक की हो, और उसमें वैल्यूज हम इनपुट करें। तो वैसा हमको चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड भी है और एक डायरेक्टली भी है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट वाला बताते हैं, उसके बाद हम मेथड्स वाला बताते हैं। तो डायरेक्ट कैसे हम कर सकते हैं, डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं कि आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखिए और स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए। स्क्वायर ब्रैकेट्स का आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप नया जो डिक्शनरी से जो आइटम इनपुट करवाना चाहते हैं उसका नाम लिख दिए। तो यहाँ पर हम कलर इनपुट करवाना चाहते हैं, तो कलर का नाम लिख दिए। अब इक्वल टू देकर उसका वैल्यू लिख दिए। तो यहाँ पर हम येलो लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हमारा डेटा ऐड हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पर कलर्स नाम से एक येलो ऐड हो गया है, की और वैल्यू में आ गया। तो उसके ऐसे हम कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ हमारे पास एक मेथड भी है। मेथड क्या है, सेम वही अपडेट नाम का मेथड का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट अपडेट करने के बाद एक अपडेट के लिए पैरेंथेसिस और डिक्शनरीज में आइटम्स इनपुट करवाने के लिए कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पर हम कर दिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, कॉलम देना पड़ता है। कॉलम में हमारा कलर यूट्यूब। अब यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस बंद करेंगे सबसे पहले, उसके बाद पैरेंथेसिस बंद करेंगे। अब यहाँ पर हम इंटर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा फिर से कलर येलो इनपुट हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं, दो चीज का आप यूज कर सकते हैं, एक डायरेक्टली भी और एक मेथड का यूज करके भी। अब हम आ जाते हैं रिमूविंग आइटम्स पर। मतलब कि
इसमें से आप कोई भी आइटम को कैसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमको वर्क नहीं चाहिए, हमको सिर्फ अपना नाम और डीओबी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो रिमूविंग आइटम्स, यहाँ पर आपको एक मेथड मिलता है पॉप नाम का। पॉप नाम का मेथड आपको हर एक टाइप में मिलेगा, चाहे वो लिस्ट हो, सेट्स हो, डिक्शनरीज हो या टपल्स हो, आपको सारे में पॉप मिलेगा। पॉप का यूज हम करते हैं कोई भी एक सेपरेट डेटा को रिमूव करने के लिए, या आपको लास्ट वाला कोई भी आइटम को रिमूव करना है तो उसके लिए। तो यहाँ पर हम पॉप का यूज करेंगे। तो मेथड्स का यूज कैसे किया जाता है आपको तो पता ही है। वेरिएबल के बाद अपना मेथड का यूज कीजिए और मेथड में जो पैरेंथेसिस होता है उसका अंदर अपना काम। कौन सा रिमूव करना है, तो हमको वर्क को रिमूव करना है। तो वर्क हमको नहीं चाहिए, हमको बस अपना नाम और डीओबी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सिर्फ नाम और डीओबी प्रिंट हुआ है, जो कि यहाँ पर हमारा वर्क आ रहा था ये प्रिंट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये डिलीट कर दिया है यहाँ से आइटम। अब इसके बाद इसमें अगर हमको लास्ट आइटम को रिमूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है पॉप आइटम नाम। पॉप आइटम का यूज कीजिएगा तो यहाँ से ये लास्ट में जो वर्क है, लास्ट आइटम को ये रिमूव कर देगा। तो पॉप आइटम का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर रन करवाते हैं तो यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है। तो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉप आइटम में ये लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है, तो इसका अंदर में हम ये की जो दिए हैं इसको हमको नहीं देना रहता है। तो इसको यहाँ पर देखिए ये प्रिंट कर दिया। तो ऐसे ही ये पॉप आइटम का यूज होता है। अब इसको नेम की, अब हमको अगर नेम को डिलीट करना है तो इसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड भी है। ये तो हो गया हमारे पास मेथड्स। अब हमारे पास एक कीवर्ड भी है जो कि है डेल नाम का। तो डेल नाम का कीवर्ड का यूज करके भी आप एक स्पेसिफाइड की को आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेल नाम का कीवर्ड का यूज आप कैसे करते हैं वो हम बता देते हैं। कीवर्ड सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा जाता है। अब इसमें तो आपको स्पेसिफाइड वेरिएबल को हटाना है, मतलब स्पेसिफाइड की को हटाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे और इसका नाम अंदर हम जिसको हटाना है उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर नेम को हमको डिलीट करना है, तो यहाँ पर देखिए डीओबी और वर्क सिर्फ हमारा प्रिंट हुआ, जो कि हमारा नेम प्रिंट नहीं हुआ, मतलब ये डिलीट हो गया है नेम हमारा। अब डेल कीवर्ड का यूज आप पहले भी पढ़े होंगे, तो इसमें भी हम बता देते हैं। डेल कीवर्ड का यूज आप पूरा का पूरा डिक्शनरीज वेरिएबल से लेके इसके अंदर के जितना भी आइटम्स है सबको भी डिलीट करने में काम आता है। तो इसको कैसे हम यूज करेंगे, तो इसके लिए आपको कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं देना है, सिर्फ डेल माई डिलीट करना है। और इसको प्रिंट हम डिलीट करने से पहले और डिलीट करने के बाद भी आपको हम दिखा देते हैं, जिससे आपको पता चले कि ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया। तो देखिए डिलीट होने से पहले ये डिक्शनरीज प्रिंट कर दिया, लेकिन जैसे ही डिलीट हुआ उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, नेम माई डी इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि इस नाम का कोई भी वेरिएबल है ही नहीं हमारा प्रोग्राम में कहीं पर भी। इसका मतलब ये डेल नाम का कीवर्ड इसको पूरा पूरा क्लियर कर डिलीट कर दिया है। अब अगर आपको वेरिएबल नहीं डिलीट करना है, सिर्फ इसके अंदर के आइटम्स को क्लियर करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर नाम का मेथड है। क्लियर नाम का मेथड का यूज करेंगे तो इसका अंदर जितना भी आइटम्स है सबको ये क्लियर कर देगा। तो मेथड्स का यूज कैसे करते हैं वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट, फिर कीवर्ड का नाम लिखेंगे क्लियर, और यहाँ पर पैरेंथेसिस दे देंगे। तो यहाँ पर ये क्या काम करेगा, ये सारा को एम्प्टी कर देगा। ये देखिए ये प्रिंट हम पहले करवाए हैं, तो इस प्रिंट का यहाँ पर आपको पता करने के लिए लिख देते हैं बिफोर। तो ये बिफोर क्लियर का जो भी प्रिंट करेगा, इसका मतलब ये क्लियर होने से पहले, बिफोर क्लियर। यहाँ पर देखिए ये डिक्शनरीज प्रिंट कर दिया, और आफ्टर यहाँ पर देखिए डिलीट कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब ये एम्प्टी हो गया। तो अब अगर हमको कॉपी अ डिक्शनरी करना है, मतलब इस डिक्शनरी का एलिमेंट्स हमको एक और दूसरा डिक्शनरीज में चाहिए, मतलब कि इस डिक्शनरी का सारा आइटम हमको दूसरा डिक्शनरी में चाहिए, जिससे हमको अगर प्रिंट करवाएं हम, तो वो हमारा उस डिक्शनरी का आइटम्स हमारा सारा प्रिंट हो जाए। जैसे कि हमको MD2 में इस सारा आइटम्स को इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पर MD2 लिखना है। इसमें हमको क्या करवाना है, MD1 का सारा आइटम्स को कॉपी करवाना है। MD1 का सारा आइटम्स को हमको कॉपी करवाना है, तो यहाँ पर कॉपी कमांड दे देंगे, मेथड का यूज कर देंगे हम। तो इससे हमारा क्या होगा, MyD1 में जितना भी आइटम्स है वो कॉपी हो गया किसमें, MyD2 में। तो अगर हम यहाँ पर MyD2 को प्रिंट करवाएंगे,
तो यहाँ पर देखिए myD2 को प्रिंट करवाने से हमारा सारा आइटम्स जितना था वो यहाँ पर हमारा आ गया myD2 में भी। और अगर हम myD1 को भी प्रिंट करवाएंगे तो हमारा सारा आइटम्स प्रिंट होगा, myD2 को भी प्रिंट करवाएंगे तो हमारा सारा आइटम्स प्रिंट होगा। तो यहाँ पर अगर हम myD1 करके प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पर देखिए सारा एलिमेंट्स प्रिंट हो गया। अब myD2 करके प्रिंट करवाएंगे तो भी देखिए यहाँ पर सारा आइटम्स प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे में कॉपी हो गया, मतलब myD1 का सारा आइटम्स myD2 में कॉपी हो गया है। myD2 भी एक नया डिक्शनरी बन गया है जिसमें ये सारा आइटम्स पहले से इनपुट हो गया है। अब एक और मेथड है, मतलब मेथड नहीं वो फंक्शन है, ये तो कॉपी नाम का मेथड था। अब हमारे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, वो है डिक्ट नाम का फंक्शन। डिक्ट नाम का एक फंक्शन है जिसका यूज करके भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, इसका यूज करने बहुत इजी है, बस यहाँ पर डिक्ट लिख दीजिएगा आप। अब यहाँ पर कौन सा myD1 का आइटम को सारा को कॉपी करना है myD2 में। तो अब प्रिंट भी हम myD2 करवा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये प्रिंट हो गया। तो ऐसे करके आप आइटम्स को कॉपी कर सकते हैं दूसरा डिक्शनरी में। अब इसमें अगर हमको नेस्टेड डिक्शनरी, मतलब नेस्टेड लूप तो आप सुने होंगे, नेस्टेड इफ भी सुने होंगे, तो ऐसे ही डिक्शनरीज में भी नेस्टेड डिक्शनरी होता है। तो वो कैसे होता है वो हम बता देते हैं आपको। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो इसका यूज हम कुछ इस तरह से करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक डिक्शनरी है। अब हमको चाहिए कि ये जो हमारा है, ये हमारा एक बच्चा का नाम हो और वर्क हो गया, डीओबी हो गया। अब हमको एक और बच्चे का वर्क डीओबी डालना है, तो ये कर्ली ब्रेसेस के बाद हम एक कॉमा लगाएंगे, इसके बाद इंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर हर एक में एक की देना पड़ेगा, उस की का वैल्यूज में हमको की और वैल्यू में इनपुट करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर की दे दिए चाइल्ड 1, चाइल्ड 1 का हम की दे दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, और एक कर्ली ब्रेसेस दे दी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये की हो गया, हमारा मेन की हो गया। सबसे पहले ये डिस्प्ले करेगा और इसका सारा वैल्यूज ये हो गया। और उस वैल्यूज में यहाँ पर अलग से की और वैल्यू का पेयर में है। तो डिक्शनरीज क्या होता है, की और वैल्यूज का पेयर्स में रहता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी की और वैल्यू का पेयर में हम कर दिए हैं इसको भी। तो ये तो हो गया चाइल्ड 1। अब चाइल्ड 2 डालते हैं, तो अब यहाँ पर हम चाइल्ड 2 डालते हैं, चाइल्ड 2 में नाम हम चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पर, तो ये हो गया। अब यहाँ पर इसका लास्ट वाला जो हम आप जैसे कि हर एक में अगर आपका लास्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कॉमा नहीं देना है, कॉमा हटा देना है, एक और कर्ली ब्रेसेस आपको बंद करना है। ये कर्ली ब्रेसेस इस वेरिएबल का रहेगा और बाकी सारा जो कर्ली ब्रेसेस हम दे रहे थे वो एक सेपरेट चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 और यहाँ पर चाइल्ड 3 के था। तो अब अगर हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट हमको क्या करना है, myD1। तो myD1 को अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख रहा है चाइल्ड 1 इज नॉट डिफाइंड। तो ये इसलिए लिख रहा है क्योंकि यहाँ पर तो हम की और वैल्यू में डाल रहे हैं ना, तो की और वैल्यू डालने के लिए, और ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में डालने के लिए हमको डबल कोट्स का यूज करना पड़ता है। तो हर एक में हमको डबल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। चाइल्ड 2 भी एक की है, चाइल्ड 3 भी एक की है, तो ये सारा को हम डबल कोट्स में यूज कर दिए। अब हम इनपुट करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए चाइल्ड 1, इसको बड़ा करके हम दिखाते हैं, तो यहाँ पर देखिए चाइल्ड 1 नेम प्रीतम डीओबी इतना हो गया, यहाँ तक कर्ली ब्रेसेस ये बंद किया। फिर इसके बाद यहाँ से चाइल्ड 2 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर सारा चीज प्रिंट किया, फिर चाइल्ड 3 से स्टार्ट हुआ, ये सारा चीज प्रिंट किया। तो ये कुछ नहीं हो रहा है, बस इसमें आपको सिंपली आपका की और वैल्यूज के पेयर में ही है ये। जैसे कि यहाँ पर चाइल्ड की हो गया और पेयर में ये क्या हो गया, वैल्यूज इसका क्या हो गया, नेम डीओबी वर्क ये सब। अब अगर आपको हर एक का सेपरेट एक डिक्शनरी बनाना है और लास्ट में उसको कॉल करवा देना है जिससे आपका प्रिंट हो जाए सारा, जैसे कि फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखे होंगे, जिसकी जैसे कि आपका फंक्शन बना हुआ रहता है, उसको लास्ट में कॉल करवा देने पर वो सारा काम होने लगता है। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी काम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 है, ये सबको एक सेपरेट वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसका कर्ली ब्रेसेस भी डिलीट कर देते हैं, सबको एक सेपरेट वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर सब एक सेपरेट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर तो ये हटाकर कॉलन हटाकर हमको इक्वल टू देना पड़ेगा। तो इससे हमारा क्या हो गया, यह एक वेरिएबल बन गया। तो यहाँ पर ये सारा एक तीनों एक चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 एक वेरिएबल बन गया। तो अब इसके बाद इसको कॉल कैसे करवाएंगे, तो कॉल करवाने के लिए हमको एक
अलग से वेरिएबल लेना पड़ेगा। इसमें हम तीनों को कॉल करवाएंगे तो इस तीनों को कॉल करवाने के लिए भी हमको एक पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ेगा। अब इसमें हम क्या करवाना है, चाइल्ड की और ये डिक्शनरीज हम बना रहे हैं तो डिक्शनरीज हमारा क्या होता है, की और वैल्यू का पेयर में रहता है। तो यहाँ पर हम की डालेंगे, यहाँ पर क्या की है हमारा चाइल्ड 1। अब इसका वैल्यू क्या है, वैल्यू भी चाइल्ड 1 का जितना भी ये सारा एलिमेंट्स है ये सारा वैल्यू है। तो चाइल्ड 1 की का चाइल्ड 1, अब फिर चाइल्ड 2 का भी वैसे ही होगा। तो यहाँ पर हम कॉल करवा दिया। अब रन किसको करवाना है, प्रिंट किसको करवाना है, हमको इसको प्रिंट करवाना है। तो अब देखिएगा आप, ये प्रिंट एक सेपरेटली होगा। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये की और वैल्यू का पेयर में इक्वल टू नहीं होता है, हम गलती से इक्वल टू डाल दिए थे। की और वैल्यू का पेयर में हमको कॉलन का यूज करना पड़ता है, तो हम गलती से इक्वल टू डाल दिए थे, आप वो गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ पर ये कॉलन का यूज होगा की और वैल्यू में। अब यहाँ पर एक और एरर आ रहा है, तो एरर आना बहुत ही अच्छा चीज होता है। तो यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम कॉमा का यूज ही नहीं किए। एक सेपरेट की और वैल्यूज का पेयर में करने के लिए यहाँ पर आपको कॉमा का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर कॉमा का यूज भी हम कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ये सारा सेपरेट में प्रिंट हो गया। चाइल्ड 1 यहाँ पर आ गया, चाइल्ड 2 यहाँ पर पैरेंथेसिस बंद हुआ, यहाँ पर फिर चाइल्ड 2 फिर चाइल्ड 3। तो ऐसे करके ये प्रिंट हुआ। तो एक ये भी तरीका है और एक आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीका है। सो गाइस, इस वीडियो में हम जितना भी यहाँ पर आप टॉपिक देख रहे हैं ये सारा चीज को हम बताए हैं। तो वीडियो आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप स्किप करके देख रहे हैं तो स्किप करके मत देखिएगा। और अगर आपको कोई भी सेपरेट पर एक सेपरेट टॉपिक पर देखना है तो आप वीडियो को भगाकर उस टॉपिक पर आकर देख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको अगल बगल जिसको भी पाइथन में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है वो मेरे लेक्चर्स देखकर पढ़ सकें। सो गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।